स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम मौजूद हैं जी लाहौर शहर के एक और इलाके में, जहां पर हमने लेनी है अवामी राय इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ दिन कम होते जा रहे हैं और ऐसे में वोटर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से क्या जोशो जज्बा है, कौन कर रहा है किस पार्टी को सपोर्ट और कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल को हल करेगी, जो कि पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात को हल करेगी और अवामी ज़िंदगी को पुरसकून करेगी। लोग इस वक्त क्या समझ रहे हैं, कौन सी सियासी जमात होगी जो कि अवामी हालात बदलेगी, अवाम की ज़िंदगियों में सुकून लाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो जनरल इलेक्शन 2024 में किसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा है? काम तो बस आजकल हालात है बहुत ख़राब जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद ही काम सही होंगे, काम तो कुछ भी नहीं है। अभी क्या हो गया? देखे ना हालात, सड़कों पे सन्नाटे पड़े हुए हैं, कभी कारपोरेशन, कभी पुलिस, कभी लोगों को परेशान करना, ये पोजीशन है। अरे सर, तजावज़ात तो हटानी है ना, नाजायज़ तजावज़ात तो। लगवाता कौन है? लगवाता कौन है? आप ये बताएं, तजावज़ लगवाता कौन है? कौन कैसे लगवा लगा सकता है? जो हटवाते हैं। इंतज़ामिया खुद। तो और कौन लगवा सकता है? अब देखिए, आज शालमी में देखिए रश भी कम है, ट्रैफिक भी रुकी हुई नहीं है, लोगों के चलने की जगह भी मिल रही है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए, लेकिन जायज़ तरीके से उनका भी कोई बंदोबस्त करें। जो रोज़ी कमाने, या तो इनको बैठने ना दिया जाए, बैठने दिया जाए तो इनको कोई बंदोबस्त किया जाए रोज़गार का। अब ये जितने बंदे बेरोज़गार होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? डकैती मारेंगे, चोरी करेंगे, किसी को लूटेंगे, बुरा ही काम करेंगे ना। इनका पहले को मुस्तकबिल सोचें कि ये कहाँ से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। बहुत अच्छा काम है, ट्रैफिक साफ रखता होना चाहिए, नजायज़ ख़त्म होनी चाहिए थी, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं जी, तो वोट किसका? वोट तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम का होना चाहिए। अब सियासत में बड़े धक्के खा लिए हैं, सियासत ख़त्म, अब तो ये है लब्बैक या रसूलुल्लाह। बस 2018 ना हो जो को उसकी बात अलग है। इलेक्शन 2018 में आपने किसको वोट दिया? 2018 में हमने पीटीआई को दिया था जी। तो अब नाराज़गी हो गई नहीं उनसे? नहीं, नाराज़गी का नहीं है, दीन की खातिर करके देखें। दुनिया की खातिर तो बहुत कर लिया है, जो दीन का नाम लेता है, दीन पे चलता है, दीन का बताता है कि ये दीन है, उसके लिए है। और नाराज़गी कोई नहीं, वो भी यहाँ के हैं, हम भी यहाँ के, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, इस वक्त मुल्क की मुश्किलात क्या हैं और किस हद तक आपको लगता है कि जो भी सियासी जमात मुंतखब होगी, कितनी आसानी से वो उन मुश्किलात से मुल्क को निकाल सकती है? सियासत अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, जो लाते हैं वही हटाते हैं, जो हटाते हैं वही बिठाते हैं। मसला ये है, सियासत का पता लगेगा जब मैदान सजेगा, फिर पता लगेगा कि क्या तोड़ जोड़ कौन क्या करता है। लेकिन अक्सरियत यहाँ जो लगती है ना, वो नून लीग की है। पंजाब में अक्सरियत नून लीग की है, लेकिन हम दीनदार बंदे, हमने चाहे एक सीट हो ना हो या एडजस्टमेंट हो, लब्बैक के नाम पे हमने वोट देना। ठीक है जी। कैसे भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? जॉब करते जॉब करते हैं। आज छुट्टी है? नहीं, मार्केट आए हुए ज़रा परचेजिंग करने के लिए। अच्छा, क्या खरीदेंगे? क्या हम रॉ मटेरियल लेने आए हैं। अच्छा, हालात क्या है मार्केट के? मार्केट में तो सन्नाटे हैं फिलहाल, कारोबार हाँ, कोई- तो रौनक कितना तो रश है। अच्छा, ये रश सिर्फ जो है ना आने जाने वालों का है, बाकी दुकानदार फ्री बैठे में। क्या कारोबार वजह? महंगाई है? क्या रीजन? डेफिनेटली महंगाई की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि ऊँट किसी करवट बैठ नहीं पा रहा। जब तक इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, सियासी मामला भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तब तक ना कोई महंगाई को कंट्रोल कर सकता है और ना ही तब तक कोई अमल। अब तो फाइनल हो गया, अब तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। आपका वोट किसका? मेरा नून लीग भी होगा। क्या वजह? देखिए जी, अब तक जब से हमने होश संभाला, हमने उनको काम करते देखा है। ये लोग जो कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं, तो आप उनके बाद भी ला के देख लिया आपने, अपना इमरान खान साहब को भी ला के देख लिया, आपको तब भी अंदाज़ा हो गया कि क्या हालात है, क्या वाक़यात है। हाँ, एक टर्न और शहबाज शरीफ साहब ने गलत लिया 1.5 सालों का, जिसमें वो पीडीएम वाला वो एक गंदा उन्होंने ले लिया, जिसके अंदर वो बदनाम भी हो गए हैं। हालांकि उनके पास बड़ी सीट थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, अवाम नाराज़ हुई उनसे। और डेफिनेटली हुए हैं, अवाम के साथ कारकुन भी नाराज़ हुए हैं थोड़े से। अब मामला ये है कि अगर वो टर्नओवर छोड़ देते इमरान खान के ऊपर, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
लेकिन आगे उम्मीद है इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आगे हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे बेहतरी आएगी। इस वक्त मुश्किलात क्या हैं जिनको लगता है कि आवाम की ज़िंदगी इन मुश्किलात की वजह से बहुत तंग है? डेफिनेटली देख लें, इंसान की खुर्दोनश वाली जितनी भी चीज़ें हैं इंसान की पहुंच से बाहर हो गई हैं। और असल में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं ना, इन्होंने ज़्यादा मारा हुआ इस तबके को। क्या समझे हैं, हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। अभी देखें पेट्रोल 15 रुपये नीचे आया होगा, आप किसी रक्शे वाले से ले लें, उनका रेट वही है जो 300 रुपये पेट्रोल पे। किराए नहीं कम हुए, किराए में कमी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं ना मैडम। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा आप किसी काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप पेट्रोल नीचे ले आएँ, डॉलर नीचे ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, जब तक पाकिस्तान का असूल हर चीज़ ऊपर चलेगी ना, वापस आना नामुमकिन हो जाती है। तो ये सारे मामला जब तक चेक एंड बैलेंस में नहीं आएंगे, इसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हमारे लोग भी नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। लोग डेफिनेटली करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, सबको नज़र आता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एसी साहब ने काम शुरू किया हुआ, कल से उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, देख के दिली खुशी हुई है। इससे पहले जो भी मामला होते थे, सारों ये अड्डे लगाने वाले जो भी हैं, उन्हें पता है कि जी हमने आने से पहले अमल हो जाता था कि भी साइड पे हटा लें, हम रूट पे आ रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को खर्चा दिया जाता है। ठीक है, खर्चे के बगैर तो पाकिस्तान चलता नहीं है। अब उन्होंने आगे एक्शन किया, उन्होंने जुमेरात का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा जी अपनी अपनी चीज़ों को अपनी अपनी महदूद में कर लें, नहीं तो उन्होंने कल आके अपना एक्शन पूरा किया। देख के हमें खुशी है, माशाल्लाह रोड देखे खुलने, आपको रौनक नज़र भी आ रही होगी। पैदल चलने की जगह भी हो गई है। देखें आप यहाँ पे बाइक पे आना तो बड़ी दूर की बात है, पैदल नहीं चल सकते आप, यहाँ पैदल नहीं आ सकते। आप आते जाते रहते हैं? मेरा डेली का काम है। आप तो बहुत बेहतर जानते हैं फिर। बिल्कुल ऐसी है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदल चलने की जगह है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं मिलती है। इन्होंने दुकान के अगर हदूद 3 फुट की है तो 7 से 12 फुट के आगे उन्होंने सामान रखा हुआ है, तजावज़ात लगाए हैं। अब यह है कि उसको कंट्रोल किया है, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ठीक है जी, नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को कुछ लोग सराह रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहे हैं। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक, ठीक है, काम शाम कैसा, घर कैसा? बस गुजारा ही चल रहा है। क्या मुश्किल हो गई? ये रिक्शा चलाते हैं जो यानी कि हालात है जिसके मुताबिक जो है ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ जी हाँ जी। क्या वजह है, ज़िंदगी मुश्किल क्यों हो गई है, क्या क्या मुश्किलात हैं? ये बेटे महंगाई की वजह से हम परेशान, सब गरीब तबका जो भी मज़दूर है, दिहाड़ी वाला है, सब परेशान है। लेकिन महंगाई की वजह से पहले थोड़ा भी पैसे कमाते थे, गुजारा हो जाता था। अब 2000-1500 भी कमा लें तो मुश्किल है। वो डेली का बच्चों का मस से खाना होता है, ना हम कमा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी शादियां कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना मुश्किल दौर कभी नहीं हमने ज़िंदगी में देखा। क्या हो गया, इतनी मुश्किल हो क्यों गई है, वजह क्या समझ आई आपको? बेटे ये मुश्किल जो हमारे मुल्क का निज़ाम है ना, यही सही नहीं है। जब ये निज़ाम तब्दील होगा तो फिर ही मुल्क का आगे जाने का मालूम होगा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्या निज़ाम में कौन सी तब्दीली की ज़रूरत है, क्या मशवरा है आपके पास, क्या होना चाहिए? निज़ाम में हमारे जो मुल्क का जो कानून है ना, वो भी इस वक्त वो मफलूज हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे अदारे हैं वो भी सही काम नहीं कर रहे। जब हमारे अदारे सही काम करेंगे तो कानून नाफिज, हमारा जो आईन पाकिस्तान का कानून है वो सही मैनों में चलेगा तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की कर जाएगा। ठीक है भाई जी, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट तो बेटे हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। जो इंसान हकदार है, जो लीडर अनझक है, जो मुल्क और कौम के लिए वफादार है, उसको वोट देंगे। कौन लग रहा है इस वक्त आपको ऐसा लीडर? वो हमें जो जेल में बैठा है वो लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, उसका हक है वोट लेना। लेकिन जब उनको भी मौका मिला था वो डिलीवर नहीं कर पाए, आप ही फिर नाराज़ हो गए थे कि वादे बहुत किए थे लेकिन काम नहीं हुआ उस तरह से। लेकिन उसको टाइम नहीं ना मिला पूरा, 5 साल 10 साल यानी कि टाइम मिलता तो वो डिलीवर कर जाता। लेकिन चचा हमारे तो बदकिस्मती रही है, कोई भी मुंतखब हुकूमत आई है उसको वक्त पूरा करने दिया ही नहीं गया। हाँ जी हाँ जी। पूरे माजी की तारीख उठा ले, किसी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। वो जो हमारे बड़े वाले हैं ना, वो ही ये नहीं करने देते। जो हमारे पाकिस्तान का मसला यही है, जो हमारे जो बड़े अदारे हैं वो जो अगर सही हो जाए ना मुल्क के हक में,
तो ये हमारा मुल्क कभी पीछे ना रहे। आज वो इंडिया हमसे आगे निकल गया, अफ़गानिस्तान का रुपया भी बड़ा हो गया, इंडिया की बड़ा हो गया, हम पीछे रह गए। किस लिए? कि जो हमारे बड़े हैं वो तब्दीली नहीं चाहते। हाँ जी, जो उनका जो मकसद है, जो सही लीडर है पाकिस्तान में ये रवैया बन चुका है, जो कोई मुल्क और कौम का सोचता है ना, उसको सज़ाए मौत मिलती है। हाँ जी, इसलिए वोट हम अपनी ज़मीर के बाद पे देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, ये है हमारी अवामी राय और पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, आज काम पे नहीं, यहाँ बैठे हुए? हमारा काम ही यही, हम ना सिर्फ ना बुकिंग उठाते हैं। जी जी। आज अभी कोई आएगा कस्टमर तो ले जाएंगे, वरना यही नहीं आता है इंशाल्लाह ताला आता है, अल्लाह ताला रोटी देता है, रिस्क देता है। हाँ जी। हालात ज़िंदगी गुजारना कितना आसान कितना मुश्किल? शुक्र है उस मालिक का, शुक्र करना चाहिए हर हालत में। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह ताला दे रहा है रिज़्क, हम खा रहे हैं। अच्छा सर, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट जी हमारा शेर का है। हाँ जी, क्यों? शुरू से ही जो हमारे लिए काम करता है, इधर जितने भी इलेक्शन हुए हैं काम तो उन्होंने किया ना, और किसी ने काम नहीं करके दिखाया। चाहे वो जो मर्जी है वही काम करते हैं, और ना पीपल पार्टी ने किया, ना किसी ने जाए, ना खान साहब ने किया है। जब जो करता हमारे लिए, हम लोग चाहे जो मर्जी है वो काम वही करते हैं। ठीक है, वोट किसका भाई जी? वोट हमारा नून लीग है। क्या वजह? वजह यही है कि नून लीग हमारे फ़ायदे में है, हमारे नुकसान में नहीं है। जब नून लीग की हुकूमत थी 2018 में, गरीब आदमी जो खुशहाल था, हम लोग रिक्शा तक 2007 का चला रहा हूँ मैं, लेकिन उस टाइम 1000 रुपये हम दिहाड़ी लगाते थे ना, हमारा गुजर बसर होता था। अब 1000-1500 भी ले जाए ना, हमारा किचन चलता है बहुत मुश्किल से। बकाया खराजा जो हमारे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। नून लीग से उम्मीद क्या है आपको? क्या लग रहा है वो आएंगे तो क्या करेंगे? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, हमारे मुल्क में काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सूटकेसों का काम करता हूँ। कैसा है काम आजकल? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है? जी बेहतरीन। शादी सीजन है तो सब बेहतर है? जी जी बेहतर ही है। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट मियाँ साहब का। क्या वजह? मियाँ साहब आते हैं, तरक्की होती है, मुल्क में खुशहाली होती है, महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। जी, लेकिन उनके दौर में भी आप ही लोग महंगाई शिकवा कर रहे होते। वो आपकी बात ठीक है ना। अब इमरान खान ने एक ही अलार्म किया है बस, चोर चोर चोर। उसके अलावा उसने जो 2-2.5 साल हुकूमत की है, ठीक है ना, उसमें उसने कौन तरह के काम किए हैं, मुल्क के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इसलिए मियाँ साहब जिंदाबाद। आपको क्या लगता है मियाँ साहब आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह महंगाई में कमी आएगी, पेट्रोल कम होगा, आवाम खुशहाल होगी इंशाल्लाह। कैसे है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वोट किसका? वोट उसका जिसको वोट देने से जेल जाना पड़ेगा, वोट उसका। जेल भी जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पहले भी 1.5 माह रह के आए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, 1.5 माह रह के आए। क्यों वोट? क्या वजह? रीज़न बताइए। रीज़न ये है कि उसने अवाम को शाउर दिया है। उसने 78 साल से जो गंदा निज़ाम था उसको नंगा किया है। उसने इस मुल्क में ये लोगों को अवेयरनेस दी है कि क्या मुल्क में हो रहा है, ये जो हालात हैं मुल्क के, इसके ज़िम्मेदार सियासी जमातें तो नहीं हैं। मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूँ जो अभी हम पहले समझते थे कि शायद मियाँ साहब चोर हैं, जरदारी चोर है। ना मियाँ साहब चोर है ना जरदारी चोर है। सर वोट किसका? वोट पीटीआई का है जी। खान क्यों? साहब का है, खान साहब, ये सारे चोर है। अच्छा। हाँ जी, इतना साल इन्होंने हुकूमत की, क्या दिया गरीब लोगों को? यहाँ से उठवा के सिर्फ उस पे गड़ी का चोरी का इल्ज़ाम लगा। इन्होंने कितना कोई चोरियाँ किया। कश्मीर किसके हाथों बंद है? कश्मीर क्यों हमारा आज आज़ाद नहीं हो रहे? हमारा कश्मीर आज़ाद हो चुका था, ठीक है। हमारा कर्नल शेर खान उस पर अपना सर उड़ा चुका है, लेकिन इन्होंने वापस करके वहाँ पे चीनी का 3 मिल ले दिया। इंडिया में इसको शुगर मिल 3 मिले थे, इसने वो जाके वापस कर दिया। हाँ जी, तो सर बात ये है कि वो तो आया खान, ठीक है, खान है वो, अगर यही उसका भाई का बात, ये सब लोग तो जाके भाग जाते हैं। 10 दिन बाद देखो तो कोई अमेरिके में, तो कोई जाके दुबई में, ठीक है सर।
तो बात ये है ना कि यहाँ इंसाफ किसी ने नहीं करना है, हर एक ने अपना जेब भरने, अपना प्रॉपर्टियाँ बनानी है। ये सब लोगों का यहाँ पे मंशूर है। जितने सियासतदान है ये सारे चोर हैं, छोटे से लेके बड़े तक चोर है। आवाम की जिंदगी कितनी आसान कितनी मुश्किल इस वक्त आज के दौर में? आज के दौर में आवाम इस एक टाइम खाती है, 2 टाइम नहीं खाती है। क्यों? मजदूरी है नहीं, वो कहाँ चोरी तो कर नहीं सकते। ये लोग तो हालात पे मजबूर करके इंसान को कि तू चोरी कर, डाके कर, ठीक है, कत्ल कर, अपना सर्कट चला। वो सर्कट तो ये लोग चला सकते कि ये यानी पावर वाले, गरीब आदमी कैसा सर्कट चल रहा है चोरी का, उसका। हाँ, तो मेरा बानी यही है कि आके मैं वक्त को हमारा जो अभी बैठे निगरान, ये थोड़ा सही है, ठीक है। हम इसको आपके ज़रिए मैसेज देना चाहते कि ये करप्ट लोग सब जेल में डालो। एक इमरान खान नहीं, सब जेल के सब हकदार है, सिर्फ इमरान खान नहीं हकदार है। इमरान खान ने कितना किया? 4 सालों में उसमें जेल में डाल दिया। जिसने 25 साल किए उसको क्या किया? वो तो जाके अमेरिका में मौज मार रहे, वहाँ पे जाके फैक्ट्रियाँ चला रहे अपना। हाँ, तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँ और। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? ठीक है। ठीक भाई। काम कैसा? काम भाजी फिर हाल तिकन ठीक जा रहा है। हाँ जी। अच्छा जा रहा है कि बस ठीक जा रहा है? बस अच्छा नहीं भी जा रहा है तो कोई अच्छा भी जा रहा है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये बताइए। फिर हाल तिकन काम मट्ठा ही जा रहा है। हाँ जी, नहीं ठीक जा। कितनी कमाई है, कितना घर का खर्चा है? घर का खर्चा बहुत है ये, ते कमाई घट है। इन्नी कमाई को नहीं, दिहाड़ी दूड़ी भी घट लगती है, कमाई इन्नी को नहीं हैगी। ते काम भी ठंडा होया पिया है, महंगाई बड़ी है, तो थोड़ा तावन करके। इलेक्शन आ रहा है, वोट किसका? वोट शेर का है। क्या वजह, क्यों? हाँ जी, क्यों? वोट इस पर शेर का, महंगाई सस्ती करो। हाँ जी, हर शय सस्ती करो। आपको लग रहा है वो कर देंगे महंगाई का? हाँ जी, लगता है। हाँ जी, अगे महंगाई आज तो कुछ 4-5 साल पहले जब नवाज शरीफ सी, बोले महंगाई बिल्कुल ठीक जा रही है। दिहाड़ी मजदूर उस वक्त भी लोग महंगाई 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 करते थे, उस वक्त भी लोग। हाँ जी, बोले बिल्कुल दिहाड़ी भी ठीक सी, काम भी बंदियां नूं सही लभदा सी, ते हर सहूलतां ठीक जा रही सी, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं सी। ते इमरान खान की वजह तो हर शय महंगाई हुई है, पेट्रोल भी वधिया है, हर शय। हुण पेट्रोल भी माशाल्लाह टुटा पिया है, 262 रुपये लीटर हो गया। तो मेहरबानी थोड़ी करना है। ठीक है जी। कैसे भाई जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वोट किसका? इमरान खान इंशाल्लाह पीटीआई। क्या वजह? इमरान खान जी हमारे मुर्शद हैं, वो जिंद जान है इमरान खान। इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है ना, जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है, वो इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देगा। जो बंदा होगा ना, वो नून लीग को वोट देगा। ऐसे ना गए, हर बंदे की भाई अपनी मर्जी है, कोई किसी पार्टी को यही कह रहा हूँ, हर इंसान की अपनी मर्जी है। लेकिन इमरान खान ने एक पाकिस्तान में शौर दिया है, लोगों को शौर दिया है, ठीक है। जो 75 साल में मेरे ख्याल में किसी बंदे को शौर नहीं है, इमरान खान ने वो लोगों को शौर दिया है, ठीक है। लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, इन लोगों ने क्या किया 16 मंथ में आगे, आप खुद देख लें। जब इमरान खान गया था तब महंगाई का थी, डॉलर देख लें, सारा निज़ाम देख लें, और अब देख लें ये 16 माह इन्होंने क्या किया। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये सबसे बड़े जो है ना, वो ये नून लीग वाले हैं, ठीक है। अवामी मुश्किलात क्या है और उनका हल क्या है? अवामी मुश्किलात तो इस वक्त तो यही है कि सबसे पहले तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस मुल्क में इस्लामी नज़रिया भी ये है कि जिस अदालत में अदल और इंसाफ नहीं है, वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में अदल और इंसाफ ही नहीं है, ठीक है। 2 कानून है, अमीर के लिए, जो अमीर है उसके लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। जब तक किसी अदालत में अदल और इंसाफ, गरीब को इंसाफ नहीं ना मिल सकता, ये महंगाई भी होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क भी होगा, सारा हर चीज़ तबाह होगी। कैसे भाई जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट पीटीआई का। क्या वजह? बस अपना अपनी मर्जी है, अपना जो नज़रिया है, खान से मोहब्बत है, उन्होंने हमें शऊर दिया है, हमें बताया है कि मुल्क कैसे चलता है, कौमें कैसे बनती हैं, इसलिए पीटीआई का वोट है। अगर मौका मिलेगा तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम हो जाएंगे? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरी आएगी अगर खान को एक मौका दें तो, लेकिन मेरे ख्याल से
जो है ना वो खान को आगे नहीं आने दे। नाज़रीन, कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। ठीक है, हालात, ज़िंदगी, मामलात, कैसे मुल्क की हालात देख रहे हैं? मुल्क की हालात क्या है, मुल्क की हालात तो 70 साल से ऐसे आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। वो कैसे कोई अच्छी क़यादत आए तो फिर है ना, अच्छी क़यादत आएगी तो मुल्क के हालात ठीक होंगे ना। हमारी जुडिशरी ईमानदारी से काम करे। मैं तो पहले अपनी जुडिशरी पे आऊँगा। अगर जुडिशरी हमारी ईमानदारी से काम करे तो मेरे ख्याल में मुल्क ठीक हो सकता है। एस्टैब्लिश अपने हुदूद में रहे, वो अपना काम करे, और जो जितने भी ऑथोराइज इंतज़ामिया है वो अपना अपना काम करे। मेरे ख्याल में मुल्क ठीक हालत में चल सकता है। अगर इसी तरह दंगा फसाद जारी रहा तो मेरे ख्याल में मुल्क ठीक नहीं होगा, वो इसी तरह चलता रहेगा। लॉयर हैं आप? जी, मैं लाया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क को अगर ओवरऑल एनालिसिस करें, आपका एनालिसिस क्या होगा? किस हद तक कानून की बालादस्ती है, कानून पर अमल दरामद होता है, या फिर जैसे हमारे लोग समझते हैं कि गरीब का कानून और है और अमीर का कानून और है? आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। देखें, कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन अगर आप कहें कि हाई क्लास जो है वो इसके ऊपर एक्ट पान नहीं होती, मेरे ख्याल में वो करती है, असरअंदाज होती है, और वो कानून पे अमल दरामद भी करते हैं खुद भी। ये जो हमारा छोटा तबका है ना, ये नहीं करता, जिसका किसी के साथ मेल मिलाप है, थोड़ा सा किसी सियासी है। हाँ जी, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं आपको देख लूँगा। हमारा जो छोटा तबका है, अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में हाई क्लास हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इक्वल होकर रहना चाहिए। अदब व एहतराम जब हम करेंगे तो फिर ही हमारा मुल्क चलेगा। अदब व एहतराम नहीं होगा छोटे बड़े का, देख लें ट्रैफिक वालों के साथ हम क्या करते हैं, पुलिस वालों के साथ क्या करते हैं हम। तो जब तक हमारे अंदर हौसला नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर एक चीज़ पैदा नहीं होगी, एहतराम दूसरे का करना, उस वक्त तक हम ठीक नहीं हो सकते। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बदल सकती है? देखें, हालात तो जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे हालात नहीं बदल सकते। सारी सियासी जमातों को अपने तमाम चीज़ें ये भुलाकर एक स्टेज पे बैठना होगा, तो तभी ये मुल्क ठीक होगा। अगर ये कहे कि मुझे मिल रही है, वो कहे मुझे मिल रही है, तो दूसरी पार्टी की टांगें खींचेगी, और जिस तरह हमारे साथ होता आ रहा है हमारे साथ यही कुछ होगा। जब तक सियासतदान ज़ीरक नहीं बनेंगे, जब तक वो अपने आप को एक प्लेटफार्म पे, एक स्टेज पे नहीं ले आएंगे, उस वक्त तक हम कहें कि फ़लाँ पार्टी ठीक कर लेगी, फ़लाँ पार्टी, ये कभी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इत्तेहाद की और इत्तफाक की कमी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात भी यही है। अगर आप कायद के मोटो को देखें तो उन्होंने क्या कहा था, इत्तेहाद, तंजीम, नज़्म व ज़ब्त। जब तक आप इस पर अमल पैरा नहीं होंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने अंदर सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर हौसला पैदा करें, दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा करें। जब तक आपके अंदर किसी की बात को सुनने का हौसला नहीं होगा, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते, ना आपका मुल्क चल सकता है। अच्छा, अभी लग रहा है कि हमारे सियासतदानों के ऐसे बिहेवियर हैं कि वो आने वाले वक्त में मिल बैठेंगे और मुल्की मसाइल के लिए इकट्ठे हो जाएंगे? देखें, जो ख़बरें आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, उससे तो नहीं लगता ये इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इनकी बका भी, मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ, इनकी बका भी आपस में बैठने से है। अगर ये नहीं बैठेंगे तो इनकी बका नहीं है। ये इसी तरह, ये जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, लितर पौला, ये इसी तरह इनके साथ होता रहेगा। तो इसलिए इनको अपने साथ इत्तेहाद, इत्तेफाक से बैठना चाहिए और अपने आप को आगे लेके चलना चाहिए। देखें, तो हर एक के साथ से गलतियाँ होती हैं, गलतियों को भुला कर अगर आप आगे चलेंगे तो होगे। एक बहुत बड़े आदमी का कॉल है, तो कोई तो ये मंसूब करते हैं कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे कि जब तक आप गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकते उस वक्त आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। आपके अंदर छोटों की, बड़ों की गालियां बर्दाश्त करने का हौसला है तो आप मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं। अगर आप गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर वक्त गुस्से में रहेंगे, दूसरे की टांगें, उसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, ये रवैया रखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, और हम इसी तरह लितर पोला होते रहेंगे। आपका वोट किसका? जी, ये हमारा सीक्रेट है। देखें, हमारे लिए सारी पार्टियां मोहतरम हैं, तो हम किसी के लिए मखसूस नहीं हैं। ये ज़मीर की कोई एक तो पार्टी पसंदीदा होती है ना कि भाई वोट इसका, ये पार्टी है जो पाकिस्तान के हालात बदले। अभी तो हमारे अपने इलेक्शन हो रहे हैं 13 जनवरी को, उसके बाद देखेंगे किस पार्टी में। आपने सोचना है? सोचना है। 2018 में किसको वोट किया? वो इमरान खान को किया था।
वो 2018 को इमरान खान को किया था। तो आप सोच में पड़े हुए? नहीं, देखेंगे ना, देखें, वो तो बेचारा अंदर है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, उसको भी बाहर आने दें ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दें। तो सारी पार्टियों को प्लेग फील्ड दें, उन्हें जो आए सही इलेक्शन हो जाएं। मेरे ख्याल में जिसको आना है उसको आने दें। बिल्कुल जी, इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि आवाम को मौका मिलता है कि वो अपने लिए अपने लीडर खुद मुंतखब करें कि किनको वो चाहते हैं कि वो ऐवानों तक पहुँचे और अवामी मसाइल हल करें। मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खुश हैं आप? ठीक है। अल्लाह काम कैसा, घर कैसा? घर भी सही है, काम भी सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा। और जब कबीरान आया वो गट्ठा बैठ गया। क्या हो गया? नवाज शरीफ अच्छा था। अच्छा। हाँ। वोट किसका? वो नवाज शरीफ का। क्या वजह? वो नवाज शरीफ अच्छा लीडर है। अच्छा। हाँ, ये अनाड़ी आदमी है। हाँ। इसको और पता नहीं है हुकूमत करने का। ना MP बना है, ना पहले नाजिम बना है, यकदम वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा। इसको पता भी नहीं हुकूमत चलाने का। कैसे हैं सर? अच्छा, ठीक है। आज यहाँ बैठे हुए काम जुम्मे का टाइम है ना, इसलिए काम है। वैसे काम कैसा है? अच्छा है आजकल? नहीं, काम तो बस नॉर्मल ही है। अच्छा नहीं है? क्यों? महंगाई बहुत होगी ना। अब तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, महंगाई कम। पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें नहीं ना सस्तियाँ करते, पेट्रोल ही सस्ता है। लेकिन चाचा जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारा कुछ महंगा हो जाता है। नाल ही महंगा कर देंगे, सस्ता होता फिर नहीं सस्ता करते। कौन है कसूरवार इसका? कसूरवार जी हुकूमत हुण बनी है, नवी हुकूमत है, और कौन? नवी हुकूमत तो अभी बननी है, 8 फरवरी को ये चल रही है जो आज। निगरान हुकूमत है ये। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। अच्छा, क्यों? अच्छा आदमी है, अच्छा लीडर है। महंगाई नहीं थी उसके दौर में, अब बहुत महंगाई। लेकिन मैं तो तब भी प्रोग्राम करती थी तो लोग महंगाई करते थे। हाँ जी, लोग तो उनके दौर में भी महंगाई। जो मुखालिफ हो वो करते हैं। अच्छा। हाँ, वोट नवाज शरीफ का, वो जिंदाबाद है। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक स्टोर है हमारा जी। इलेक्ट्रिक स्टोर है। अशिया ज़रूरिया जो हैं आपके स्टोर पर, उनकी कीमतें कुछ कम की हैं आपने या नहीं? कम की हैं, काफ़ी कम की हैं। और नवाज शरीफ के आने से ना अभी सोलर का काम जो है ना, हम करते हैं सोलर का काम। वो जो प्लेट थी ना 85,000 की, वो हम अभी 30,000 में दे रहे हैं, 28,000 में दे रहे हैं। जी, कीमतें कम हो गई हैं? बहुत कम हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आदमी को आना चाहिए। और बाकी भी चीज़ें बहुत कम हुई हैं। तो मैं तो कहता हूँ, ये लोग कहते हैं वो चोर हैं, खाते हैं। जो खाते हैं तो फिर क्यों रेट कम क्यों होते हैं? रेट क्यों कम होते हैं? ये क्या मसला, मुझे ये बताओ, फिर रेट क्यों कम होते हैं? ये वो इतना खाते हैं, ये खाता भी नहीं थी तो रेट ऊपर को जा रहा था, क्या मसला था? ये कह रहे हैं हम इसको, इसलिए कहते हैं शेर को आना चाहिए। वोट नून लीग का आपका? जी, नून लीग का वोट? नून लीग का इंशाल्लाह शेर का वोट है, भाਵੇਂ नून लीग का जहाँ भी हो वो शेर का वोट होगा, नून लीग का। क्या उम्मीदें हैं? हाँ, इंशाल्लाह जब आएगा, अभी तो इख्तियार में आया भी नहीं है, हुकूमत जो है वो दूसरी है, तो जब आएगा तो इंशाल्लाह इससे रेट बहुत कम होगा। भाई जी, वोट किसका? नवाज शरीफ। क्यों? इसलिए वो बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? एक अच्छा बंदा है, इसलिए उसको फिर अंदर डाला गया है। जब वो बाहर नहीं आएगा तो इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, हम तो चाहते हैं इमरान खान एक बार फिर आए। ये लोग कहते थे महंगाई कम करेंगे, जब ये आए हैं 1.5 साल से इन्होंने ज़्यादा कर दी। PDM से तो संभाला ही नहीं गया कुछ। ये इन्होंने कौन सा संभाला है? 100 वाली चीज़ 200 की कर की। तेल का क्या रेट था जब इमरान खान था? 160 रुपए में था, फिर 320 से नीचे ले। निगरान हुकूमत भी इनकी है, आप कर रहे हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से ये क्या करेगा? पहले मुल्क की हालात तो समझे नहीं, ये क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं न्यूट्रल बंदा कोई भी आए ना, अच्छा काम करे। ये आएगा क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक अवाम को सिर्फ धोखा देने वाली बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुल्क की हालात समरे नहीं है। क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या मुल्क में मसाइल हैं जो आप कहते हैं कि ये फ़ौरन हल होने चाहिए? इमरान खान का जब दौर था ना, उस वक्त आया था 1300 में गंदम थी, बाद में वो चले गए 2300 में होगी। ये आए हैं, इन्होंने 4,500 की कर दी। इमरान के दौर में रोटी 5 रुपए की थी, अब 20 रुपए की।
तेल सस्ता हुआ है ना, ये किराया सस्ता करके दिखाएं, ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, उसी तरह होगा जिस तरह कर रहे हैं। ये बदमाशी, ये निगरान हुकूमत भी इनकी, सब कुछ इनका है। अब इनका डंडा चल रहा है, जो करें। आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है इस वक्त? ये तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, हम बैठे हैं, मजदूर आदमी हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, गरीब मार रहा है। बाकी ये बड़े बड़े, इनको क्या, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं है। असर तो मजदूर के ऊपर है ना। मजदूर की ज़िंदगी तंग है। तंग है, तुम्हारे सामने ही है, तंग है। मजदूर क्या करेगा? आसान कब थी? हाँ। मजदूर ये करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, और क्या करेगा? हक लाल में तो पेट नहीं भर सकता। अच्छा, मजदूर की ज़िंदगी आसान कब थी? कितने साल पीछे चले जाएं तो आसानी थी एक आम आदमी की मजदूर की ज़िंदगी? मैं कहता हूँ आज से पीछे चले जाएं 10 साल, उस वक्त ठीक था। अब तो जो आता है आपने इकट्ठा करने के लिए आता, बाद में चला जाता बाहर, उनको क्या टेंशन है? इधर तो मजदूर है। कभी मजदूर को किसी ने कहा इसने बंदा मार दिया, ये काम किया, जला वतन कर दें? नहीं, मजदूर को कहते हैं 10 बार फांसी दे दें, लेकिन बड़े को कहते हैं ये बाहर चला जाए 12 साल के लिए, 13 साल। ये कोई हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, डंडा जोरी है। हाँ जी। वोट किसका? तो जनरल मुशर्रफ ने बोला था कि मेरा भी खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान का भी खुदा हाफिज़। उस वक़्त से लेके आज तक हालात ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान का। सही है, इसी नवाज शरीफ ने सारा महंगाई करके मुल्क को, यहाँ तक स्टील मिल को भी इसने भेजा था। परवेज़ मुशर्रफ ने इसको जब जलाले वतन किया तो इसने स्टील मिल को भी भेजा था। लेकिन अब ये चौथी मरतबा आ रहा है कि हम वज़ीर आज़म बनेगा, तो मुश्किल है ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सके। नहीं बनेगा, इंशाल्लाह आएगा इमरान खान ही आएगा। हम अंग्रेज़ का ग़ुलाम कभी नहीं बनेंगे, ना हम ग़ुलाम रहेंगे, ना रह सकते हैं। बाकी इनका अपना वो जो कुछ करना है सब इनके हाथों में। हमारा शेर है, इमरान खान कभी नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा चोर है, वो कभी नहीं आएगा। वो सजाबों की तरह है ना, जेल में है, वो कभी नहीं आएगा। अगर इमरान खान चोर होता तो वो मुल्क को छोड़ करके भाग जाता। चोर है तो जेल में है ना, चोर है तो जेल में है। शेर रहेगा, हमारा शेर रहेगा। बादशाह खान बाबा जो था उसने 11 साल अंग्रेज़ के खिलाफ गुजारा था। इसी तरह आज इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है। गैरतमंद बंदा कभी भी अपने मुल्क से, अपने वतन। चोर है तो बैठा हुआ ना जेल में। अगर तरक्की नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह महंगाई खत्म करेगा। भाई जी, सियासतदानों के लिए जेलों में जाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ जी, सियासतदानों के लिए जेलों में जाना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, सब जेल में जाते हैं। मुशर्रफ भी गया, जरदारी भी गया, सब जाते हैं। जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं जेलों में तो जरूर नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह महंगाई खत्म करेगा, सब कुछ खत्म करेगा। 4 साल हो गए ना लगा आया, खत्म क्यों नहीं करता? खत्म करेगा। इमरान खान ने चाह से की किया, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुबह लुटन से कुछ नहीं किया। मेरा भाई अस्पताल च जा, तेरा इलाज फ्री होंदा। कुछ नहीं किया, कोई इलाज फ्री नहीं है। सब मिले ना, जेड़ा सेहत कार्ड मिले इमरान खान ने दिता तेन सेहत कार्ड। इमरान कोई नहीं, इमरान खान तो बड़ा बाहर चला गया। रज़ीन, अवामी राय और इलेक्शन की बात होगी, जब भी वोट की बात होगी तो ये हालात, ये नारे हमें हर बाज़ार में, हर चौक में, हर गली में नज़र आएंगे। जहाँ पर हम थड़ों पे क्या, चाय के ढाबों पे क्या, कहीं भी बैठेंगे, ड्राइंग रूम्स में क्या, हम सियासत पर बात होती ज़रूर सुनेंगे। और जब सियासत पे बात होगी तो फिर गर्मा गर्मी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है बस। ठीक है, क्या करते हैं? मैंने तो मजदूरी करते हैं भाई। इस उम्र में भी आराम के दिन होने चाहिए अब तो। जी जी। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? अल्लाह ताला जाने, पता नहीं इतने हैं भी कि नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, लेकिन सोच क्या रहे हैं? जो करना है, जो अल्लाह करेगा, जो होगा। अच्छा। हाँ जी। अभी सोचा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं सोचा, अल्लाह अल्लाह करते हैं बस। अच्छा। वोट देंगे ही नहीं? क्यों नहीं डालेंगे, डालेंगे। फिर बताइए ना किसको। मुकद्दर में होगा, चला जाएगा। अच्छा। कैसे भाई जी? हाँ जी, शुक्र है। क्या वोट किसका? वोट अभी सोच रहे हैं कि किसको देंगे, क्योंकि कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं जा रही इनकी कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं जा रही। वो देखेंगे
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना क्या नहीं। अभी तक देखे जा रहे हैं, अब तो एनालिसिस करें। कुछ नज़र नहीं ना हालात नहीं बेहतर हो रहे ना, महंगाई बहुत ज़्यादा, ये कभी सड़कों की तरफ, ये इधर की तरफ, ये उधर की तरफ, दाल रोटी की तरफ देखते नहीं। हमारा बंदा दिहाड़ी लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, इतनी परेशानी है। कभी घरों को इन्होंने देखा नहीं है कि हमारे हालात क्या जा रहे हैं, क्या समझे। बस सड़कों की पड़ी हैं, पुल बड़े, सेंचुरी हो गई है, ये हो गया फलान हो गया। कभी ऑटो भाई का देखा है, कभी आटा पूरा नहीं मारा हो रहा, दिहाड़ी लग नहीं रही, लोड शेडिंग हो रही है, उधर जाएं उधर नहीं काम मिलता, इधर जाएं इधर नहीं काम मिलता। इतनी मुश्किल हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन इनको बस सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है। बस माड़ो बंदों को देखे सिर्फ हमारा ये मसला है। वोट का मसला कोई नहीं है, वोट देने की बात कोई नहीं है, वो दे देते, लेकिन आके हमें भी तो देखे ना माड़ो बंधु कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। को किराएदार है, उसके 3 या 2 या 5 बच्चे हैं, उसने किराया कैसे देना है, उसने ये कैसा करना है, क्या करे। कभी दूध नहीं पीते, कभी फल नहीं खाते, कभी ये नहीं करते, कैसे करेंगे। मजदूर की ज़िंदगी तो परेशान रही हम। रुपया दिहाड़ी है, मुझे बताएं कि क्या क्या करना है। पेट्रोल डलवाएं, वो करें, इसको छोड़ें, इसको करें, क्या करें। सबसे बड़ा मसला बिल का है, बस वो ही नहीं पूरा होता। कभी उससे मांग, कभी उससे मांग। वो कभी भी नहीं ऐसा होगा कि ना आंदा कि ऐसे करना पड़े, लेकिन मजबूरी है, महंगाई ने ऐसे करना मजबूर कर दिया। बस भाई जी, जिंदगी हमेशा इतनी ही तंग थी जितने अब आप परेशान हैं? नहीं थी, अल्लाह की मेहरबानी से पहले बड़ी खुशहाल थी। हर देखे ना, हमारा बाप था, 5-6 भाई थे, एक कमाता था, सब खाते थे। अब 8 कमाने वाले, अब मसला ही नहीं हो रहा। कभी वो महंगा, हम तो यकीन करें कि फल नहीं खा सकते, कि खुशहाली से दूध नहीं पी सकते। देखें ना, पहले आप भी देखते कि कितने कितने जवान थे, कितने कितने फिट थे। अब देखें कि क्या हो रहा है। सिर्फ हमारी खुराक टूटी हुई है कि हमें खुराक नहीं पूरी मिल रही, कि परेशानियों ने हमारा हाल ऐसा कर दिया, क्या समझे। तो भाई जी, कितनी बड़ी मार्केट है ये, देखे सुनाटा, नहीं तो इधर रास्ता नहीं होता था गुजरने के लिए। भाई जी, 2018 में किसको वोट दिया था आपने? बस उन्हीं को दिया था, यानी कि चांस दिया था ना, इमरान खान को दिया था, पीटीआई को वोट। हाँ, लेकिन अब क्यों नाराजगी हो गई आपकी? नाराजगी बस नहीं है, लेकिन आगे फेवरेट तो हमारे यही थे ना, शेर वाले थे। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन आगे दिल ऐसा कि बज़ेन हो गया। हमें सिर्फ चाहिए खुशहाली, हमारा आटा सस्ता होना चाहिए, दाल चीनी सस्ती होनी चाहिए, 2 वक्त की रोटी आसान हो जाए। सब मसला सिर्फ खाने पीने का। जब बंदा खाना पीना सही हो जाता ना, तो बंदा सारे काम करता। जब ये बीमारियाँ हमें क्यों लगी हैं, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर रहे, हमें खुराक नहीं सही मिल रही। सिर्फ ये मसला है, महंगाई की तरफ बस। अब फिर अभी सोच रहे हैं या फिर क्या करें? कुछ नहीं फाइनल हुआ, अभी तो देखना कि क्या करना। अब तो इनके मसले पड़े हुए हैं कि इलेक्शन कभी उधर हो रहे हैं, कभी नहीं। अब तो 8 फरवरी को हो रहे हैं, अब इलेक्शन इधर उधर नहीं हो रहा। कंफर्म नहीं कर सकते कि अभी इन्होंने। हो गया कंफर्म भाई जी, हो गया कंफर्म। चले अल्लाह का शेड्यूल आ गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया कंफर्म। वाह, क्या रहना है, अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करे। हम तो ये कहते हैं कि माड़े बंदे को ना अच्छी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए, बस ये बात। आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं ना, आपने हमसे ज़्यादा हर चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमने हमारे जो हालात ने इन्होंने बदतर कर दिए हैं। यकीन करो कि सिर्फ यही बस कि हमारा खाना पीना जो सा ना, वो हमारा मुकम्मल नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। हम ये परेशान हैं बस कि ये हमें सहूलत मिल जाए ना, तो हम यस हो जाएं, बस हम खुशहाल हैं। अवामी राय, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। कैसे सर? ठीक है सर। आप ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई, कैसा है घर मजदूर भाई का आजकल? मजदूर भाई का घर कैसा है आपके सामने ही है, देखो ना, मजदूरी भी इतनी है। जो होती है ₹6 वाली चीज़ 3 रुपए की हो जाती है। मजदूर दूध शाम को दूध लेने जाता है। अब तो रुपए वाली चीज़ 50 आने की होनी चाहिए, फ्यूल सस्ता। मैं वही कर रहा हूँ, जब बस पे चले जो वो किराया, तेल सस्ता हुआ है तो किराया वही है उनका। देखो ना, किराया उसको बोले तो कहता है जी किराया हमने थोड़ा बढ़ाया है, इसे कहते हैं। जो चीज़ लेने जो ₹1 वाली चीज़ 3 रुपए की होती है, ये इमरान खान के दौर में ऐसी महसूस पड़ी है, समझ लगी। ये इतनी महंगाई कभी नहीं आई थी, ये पौने 4-5 साल में ये आई। सर, उसके बाद तो PDM आई, सारी जमातें हुकूमत में आ गई हैं, लेकिन महंगाई नहीं टूटी। देखो ना, सारी हुकूमतें आई हैं, देखो कोई ऐसा बंदा दिखा दें किसने पैसे नहीं खाए इसमें। सारे खाने वाले हैं। कौन से मुल्क को कौन बचाने वाला, बताएं। एक बंदा बता दें किसने बताया बचाया। सारे मुल्क को कोई बंदा भी आएगा खाएगा, टोटली खाने वाले हैं, कोई छोड़ने वाला नहीं है। आपका वोट किसको? मेरा वोट शेर को ही है। क्या वजह? उसने कुछ रोड तो बनाया है, कुछ काम तो किया है, बिजली की लोड शेडिंग। इन्होंने तो पौने 4 साल में 1 रुपए का काम भी नहीं किया। वोट किसका भाई जी? PTI का। क्या वजह? वजह है कि ये है कि इसको ना पूरा उतरने नहीं दिया। 5 साल पूरा उतरने देता। हम आज कहने वाले भी होते इसने क्या किया है। इसने बहुत कुछ किया, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या किया है।
अगर हम सर्च मारे इसने बहुत बहुत कुछ किए हुए। लेकिन भाई जी हमारी तो किसी भी मुंतखब हुकूमत ने आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं की। यही तो वजह है ना, आपका किस्मती है हमारी पहले लड्डो खेलते हैं ना हम, आपका चिका निकला है, तुम आ गए, मेरा चिका निकला है, मैं आ गया, उसका चिका नहीं, ये है, यही वजह है, सब गुल्ली डंडा के हो रहे। अवामी ज़िंदगी कैसी है इसमें? अवामी ज़िंदगी दर पदर मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पे इतना जुम्मे का दिन है, कसम से इतनी बुराई होती है यहाँ पे, इतना काम, इतना बिजनेस। आज सब दुकानदार ये वाले को देखें, लाइनों के टिकटों के साथ ये बिरयानी देता है, आज देखें बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है। क्या हो गया? ये जो हालात कर दिए आपने, ये शटलें निकालें, दुकानें बंद करें, ये करें, वो करें, एक ना एक बहाना। आवाम को तंग किया जा रहा है, मज़दूरों को तंग किया जा रहा है। सब ये मज़दूर भाई जो हैं सब फ्री बैठे हुए हैं, नहीं तो इनका पसीने नहीं छूटते, इतना काम होता है। ये वजह है। आप हमारे बहुत आप अच्छे हैं, हमारे आवाज़ लेते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, तो लिहाजा आप उधर तक ही पहुँचाया करें जहाँ पे पहुँचाना चाहिए। पहुँच रही है भाई जी, ये कैमरा, ये माइक आपका है, मेरी आवाज़ पहुँचाएँ, ये नवाज शरीफ को मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। खुदारा अगर आप ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप मुल्क को बेहतरी में लाएँ, हमारी लालियाँ पकाएँ। हमारे लालियाँ गोरे पठान हम सबसे ज़्यादा गोरे होते हैं, हम काले हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना सही नहीं है। यहाँ पे सब इनलीगल काम हो रहा है, रियल काम करवाएं। आपकी मेहरबानी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैम साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। भाई जी मैं तो आपकी आवाज़ आप प्राइम मिनिस्टर बने, मैं आपको वोट देता हूँ। ना भाई जी मैं फिर आपको नजर ही नहीं आऊंगी। नहीं इंशाल्लाह ताला मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई तो फिर ये आपकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी आगे तक? मैं तो फिर पहुंचाएंगे ना, किसी महल में बैठूंगी जाके, फिर आप जैसे नहीं आप फिर मैं कहाँ नजर आऊंगी? फिर तो नहीं देखो, ऊपर पूरा सिक्योरिटी होगी इसके साथ। तो मैं यहाँ आऊंगी तो पूरा बाजार बंद होगा प्रोटोकॉल में। नहीं होगा, आप आएंगे, हमें आप समझती हैं, हम गरीबों को आप समझते हैं, क्योंकि आप रोजाना हमें देखती हैं। आप मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं आपकी आवाज़ आगे पहुँचा रही हूँ, मेरे लिए ये सबसे अच्छा है। अल्लाह करे आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, तो लिहाजा ये मुल्क का कुछ सोचें। जी इंशाल्लाह। किसका वोट भाई जी? जी मुर्शद का इंशाल्लाह। क्या वजह? बस वजह मुझे अच्छा है, वो ईमानदार बंदा है, ईमानदार है। हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, उसको जो है ना ज़मानत मिले सबको। नवाज शरीफ भी आए, सब मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें, तो पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। ये थोड़ा है कि उसको अंदर रखा हुआ है, इसको आज़ाद किया हुआ है, उसको ज़मानतें दे जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को अंदर किया हुआ है। उसको भाई जी सियासतदानों का जेलों में जाना रूटीन है, सभी जाते हैं, कोई बंदर कोई बाहर, वो चलता रहता है। ठीक है गया, लेकिन आया वो भी तो आया सीधा जेल में जाता ना। ठीक है, यहाँ तो दोनों जो जमातों के जो बड़े हैं वो दोनों को अंदर कर दो, फिर भी पता चल जाएगा, या दोनों को बाहर रखें। ठीक है, ऐसे थोड़ा है कि एक जमात को सब लीडरों को अंदर कर देना है, और जो थोड़ा बहुत जलसा भी करें पीटीआई तो पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। अब जो भी कागजात नामजदगी कर रहे हैं, जितने भी हल्के के जितने भी बड़े MNA MP हैं, उनको उनसे कागज़ छीन लिए जाते हैं, पकड़ के अंदर कर देते हैं उनको, तो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? तो फिर आराम से मियाँ साहब को बैठा दें। ठीक है, क्या ज़रूरत है इलेक्शन करने, इतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम का पैसा ज़ाया होना, ये बुलाया उनको, आराम से बैठा दो उनको बैठा दें उनको। अवामी राय आपके सामने है और हालात आपके सामने हैं कि अवाम जो है किसका वोट को लाके इसी तरह ही बैठा देना चाहिए था, जरूरत कुछ नहीं थी किसी चीज की। जिंदाबाद अवामी राय। नाज़रीन आपके साथ इमरान खान को लाओ मैदान में, नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा करे, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं होगा, उसको अंदर नवाज शरीफ को ये पैगाम है कि पठानों को ना निकाले, बिल्कुल ना निकाले, नहीं तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब आप पठानों को नहीं निकालो, नहीं तो आप खुद पछताओगे। बस हम आपके साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं हम, जरूर। वोट नवाज शरीफ का ही है। पठान है, पठान पुख्तून है, ये पंजाब जो उस दिन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, लेकिन उस दिन जो चीफ जस्टिस ने शराफ अफजल मरवत से सवाल किया था कि आप पंजाब के अंदर ना हो, सही है, तो उसने क्या जवाब दिया कि ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अगर ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो हम नहीं आएंगे। हमारे अपना सूबा बहुत बड़ा सूबा, हमें कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान है अपना भाई जी, क्यों नाराज हो रहे हैं? उस दिन हम लोगों को शराफ अफजल मरवत साहब को यही बात कहा था कि भाई आप पंजाब के अंदर नहीं दो, आओ हम आपको जमानत दे देंगे, लेकिन उसने क्या कहा, क्या उसने बोला कि चीफ जस्टिस साहब आप मुझे ये जवाब दे
कि ये पंजाब, अगर पंजाब के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो हम नहीं आएंगे। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है और जितने दिन से भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया है आज, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि मिला जुला तासुर है। अभी कुछ लोग सोच भी रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, कुछ लोग अभी तक जो है वो जमा तफरीक में लगे हुए हैं कि किसने क्या अच्छा काम किया, किसने क्या बुरा काम किया। खैर, चंद रोज़ हैं अभी कि इलेक्शन का मैदान सजेगा और फिर लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपना मनपसंद लीडर लाएं और पाकिस्तान की और अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए जो है वो अपना मनपसंद लीडर मुंतखब करें। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।